इस साल के अंत तक 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो जाएंगे। तैयारियों के साथ पार्टियों के अंदर बगावत, नाराजगी, गुणागणित सब कुछ दिखाई पड़ रहा है। विधानसभा चुनाव आने से पहले ही अगर कांग्रेस की बात करें तो लगभग हर राज्य में गुटबाजी की वजह से दो फाड़ दिखता ही है, जिसका खामियाजा पार्टी को उठाना पड़ता है। नेताओं के बीच आपसी मतभेद पार्टी को नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक चुनाव से पहले हमारे पास बिहार, हमारे पास हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कई सारे राज्यों का उदाहरण है। छत्तीसगढ़ को भी हम कैसे भूल सकते हैं। जैसे जैसे राज्य में चुनावी गतिविधि तेज होती है, कांग्रेस लगातार दो फाड़ की वजह से राज्यों में परेशानी में दिखती है। कुछ ऐसा ही हाल केरल में होता दिख रहा है। कांग्रेस के एक बड़े नेता ने यहां तक कह दिया कि मैं चाहता हूं कि केरल में पार्टी चुनाव जीते, लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा। इतना ही नहीं, वो शशि थरूर को लेकर भी वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा और जयराम रमेश जैसे नेताओं पर भी जमकर हमला बोलते नजर आए। ऐसे में सवाल यह उठता है कि कांग्रेस का एक बड़ा चेहरा क्या फिर बगावती हो रहा है। दरअसल कहानी कुछ ऐसी है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर ने एक निजी चैनल से बातचीत करते हुए एक के बाद एक ऐसे खुलासे किए, ऐसा ताबड़तोड़ हमला किया कि कांग्रेस फिर एक बार अपनों के ही कटघरे में दिख रही है। मणिशंकर अय्यर का यह दावा है कि कांग्रेस केरल विधानसभा चुनाव नहीं जीत पाएगी, जबकि कुछ दिन पहले ही मणिशंकर अय्यर ने मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की तारीफ करते हुए कहा था कि वो मुख्यमंत्री बने रहेंगे। इसके साथ ही उन्होंने तिरुवनंतपुरम से सांसद शशि थरूर पर भी निशाना साधते हुए कहा कि वो एंटी पाकिस्तान हैं और अगले विदेश मंत्री बनने की महत्वाकांक्षा रखते हैं। मणिशंकर अय्यर यही नहीं रुके, जयराम रमेश को अपनी नौकरी बचाने जैसी बात भी उन्होंने कही। मणिशंकर अय्यर की इन बातों से ऐसा लगा कि कांग्रेस से दूरी बनाने की राह पर अब वो सिर पर कफन बांधे निकल चुके हैं। सवाल यह भी कि कांग्रेस में किस बात से नाराज हैं मणिशंकर अय्यर। क्या बीजेपी के साथ आगे की राजनीति बढ़ाएंगे मणिशंकर अय्यर? ये और इस तरह के सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि मणिशंकर अय्यर को आमतौर पर कांग्रेस के विरोध में इतना मुखर होते हुए पहली बार देखा गया। अय्यर ने पार्टी नेता पवन खेड़ा के बयान पर जमकर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कठपुतली तक उन्हें बता दिया। उन्होंने कहा कि पवन खेड़ा ने 2 साल पहले कह दिया था कि मैं कांग्रेस का किसी भी तरह से प्रतिनिधित्व नहीं करता हूं, तो ये नया नहीं है। वो कांग्रेस की कठपुतली हैं, वो प्रवक्ता नहीं है, वो कुंठित आईएएस अफसर हैं जो यहां आए हैं और बीते 2 साल से मुझे गालियां दे रहे हैं। कांग्रेस की चुनावी तैयारियों को लेकर उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि कांग्रेस जीते, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो केरल में जीत पाएगी क्योंकि कांग्रेस नेता बटे हुए हैं। वो वामपंथियों से ज्यादा एक दूसरे से नफरत करते हैं। मणिशंकर अय्यर ने यह भी भरोसा जताया कि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता पिनराई विजयन केरल के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। उन्होंने भारत को लेकर महात्मा गांधी के नजरिए को याद किया और कहा कि राष्ट्रपिता ने एक ऐसे देश की कल्पना की थी जहां सबसे गरीब भी देश के प्रति अपनापन महसूस करे और राष्ट्र निर्माण में अपनी प्रभावी भूमिका निभा सके। ये विडंबनापूर्ण लग सकता है कि इस लक्ष्य की दिशा में सबसे सराहनीय प्रगति करने वाला राज्य केरल है, जहां भारत की मार्क्सवादी लेनिनवादी पार्टी का शासन है। उसके आगे पूर्व केंद्रीय मंत्री ये भी कहते दिखाई पड़े कि इसलिए मुख्यमंत्री की उपस्थिति में जिनके पद पर बने रहने का मुझे पूरा विश्वास है, मैं अपनी अपील दोहराता हूं, केरल को देश का सर्वश्रेष्ठ पंचायती राज वाला राज्य बनाने के लिए, राज्य में कानून व्यवहारिक अनुभव के लिए, थॉमस आइजैक की अंतर्दृष्टि के लिए मेरे द्वारा अध्यक्षता की गई 5 खंडों वाली रिपोर्ट और वीके रामचंद्रन द्वारा जिला नियोजन और योजना आयोग द्वारा प्रसारित नोट के आधार पर संशोधन किया जाना चाहिए। मणिशंकर अय्यर ये भी कहते हैं कि मुख्यमंत्री विजयन, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि कांग्रेस द्वारा छोड़ी गई जिम्मेदारी को आप संभालें, केरल और समृद्ध बने। मणिशंकर अय्यर बात केरल की कर रहे थे, लेकिन निशाना राहुल गांधी और केंद्रीय नेतृत्व था। हरियाणा हो, छत्तीसगढ़ हो, बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, चुनाव से पहले लगातार कांग्रेस में इस तरीके की चीजें हम एक पैटर्न के रूप में पिछले कई समय से देखते आ रहे हैं। मणिशंकर अय्यर अक्सर अपने बयानों को लेकर विवादों में रहते हैं, लेकिन तब जब वो बीजेपी के नेताओं के लिए, प्रधानमंत्री मोदी के लिए कुछ बोलते हैं। लेकिन इस बार कहानी पूरी तरह से उलट है और उनके तमाम बयानों में बगावत के सुर नजर आते हैं।
लगातार मणिशंकर अय्यर केंद्रीय नेतृत्व पर ठीकरा फोड़ते नजर आ रहे थे अब तक के कांग्रेस के राज्यों के चुनाव के प्रदर्शन को लेकर। लगातार जयराम रमेश और पवन खेड़ा जैसे वो नेता जो कि राहुल गांधी के इर्द गिर्द दिखाई देते हैं, उनको भी उन्होंने आड़े हाथों लिया। हालांकि राहुल, प्रियंका, सोनिया, इन सब का उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन हां, यह जरूर था कि उनके तमाम बयानों में जो बू आ रही थी वो बगावत की आ रही थी। छत्तीसगढ़ का कांग्रेस विवाद हमने देखा चुनाव से पहले, जिसमें कांग्रेस को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। हरियाणा में हमने देखा चुनाव से ठीक पहले बहुत ज्यादा नुकसान पार्टी को हुआ। अब मौका केरल का है। 5 राज्यों का चुनाव इस साल होना है, लेकिन केरल पर ज्यादा निगाह कांग्रेस ने इसलिए टिका रखी है क्योंकि अब वहां पर भी मजबूती के साथ कांग्रेस अपनी बात लोगों के बीच रखना चाहती है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार जिस तरह से उनके खुद के अपने नेता इस तरह से सवाल उठा रहे हैं, निश्चित तौर पर यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि मणिशंकर अय्यर भी शायद अपनी दूसरी राह चुन चुके हैं। इसलिए बिना नाम लिए उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व को जमकर लताड़ा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।